हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है सिंपली हिंदी का है। पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठाया हमने और बहुत ही इजी लेवल का है। इसका टफ लेवल आपको मिलेगा बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे क्योंकि हम हर चीज़ को बेसिक से लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बहुत ही ईजी लेवल से। और उसके बाद इसका नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा पर्यायवाची शब्द का, वो कठिन स्तर का रहेगा, यानी कि जिस स्तर का आपके अच्छे एग्जाम्स में या बड़े एग्जाम्स में आ सकता है उस स्तर का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मोर का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? नीलकंठ, अम्बुद, पयोध, राम। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका नीलकंठ। ये जो है मोर का पर्यायवाची शब्द है। अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो नहीं है वो बताइएगा। अनोखा, विचित्र, सदृश, निराला। अनूठा, सदृश्य जो है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी अनोखा, विचित्र और निराला तीनों ही जो है अनूठा का पर्यायवाची हो जाते हैं। मित्र का पर्यायवाची क्या नहीं है? संगी, वयस्क, मग, सपक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मग हो जाएगा। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है क्या? निर्वाण, विद्रुम, धाम, सरवरी। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाण जो है ये मोक्ष का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। मैना का पर्यायवाची शब्द है क्या? श्यामा, कलहप्रिया, नरनाह, क्षिति। और सही उत्तर होता है कलहप्रिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। मूंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से क्या? मूंगा आपको पता है कि एक जो है रत्न है, आप बताइए। प्रवाल, विद्रुम, शर्वरी, रक्तमणि। जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वही बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सरवरी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी के तीन आप याद कर लीजिए। प्रवाल, विद्रुम और रक्तमणि ये जो है मूंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? कालिंदी, लोक, तनुजा, भानुजा। तो कालिंदी, तनुजा और भानुजा ये जो है तीनों शब्द ही यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोक, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से क्या? बल्लरी, बल्ली, बेली, बीज। इजी लेवल है तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करेंगे। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होता है। बीज जो है वो लता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी बल्लरी, बल्ली, बेली ये सारी चीज़ें लता को बोली जाती हैं, बेल भी बोलते हैं। जीभ का पर्याय है क्या? वचन, रसना, ध्वनि, जीव। जीभ, टंग। सही उत्तर होता है रसना। रसना जो है जीभ का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंधुर। उत्तर सही होता है सिंधुर। बाकी आपको ये तीन याद कर लेना है। अहि का पर्यायवाची उरग, सरीसृप और पवनाश तीनों ही हो जाता है। नैसर्गिक का पर्यायवाची बताइएगा। सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। चलिए देख लेते हैं। इसी के साथ हम इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक, नैसर्गिक। कहते हैं नैसर्गिक सुंदरता, मतलब वही नेचुरल ब्यूटी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त, पाणी, कर। तो कटी नहीं है, कटी आई थिंक कमर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं। हस्त, पाणी, कर ये तीनों ही हाथ के पर्यायवाची हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभागर, दिनकर, दिनेश। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। विभागर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, रवि, सूरज, आदित्य ये सारे जो हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तोता का पर्यायवाची शब्द है क्या? रॉल, बाजुरा, अभ्र, सुग्गा। सबको पता होगा, मतलब बहुत ही हम लोग की देसी लैंग्वेज में ही बोलते हैं सुग्गा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाता है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? चंद्रा, तप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। तो पूछा क्या है जो पर्यायवाची नहीं हो चंद्रमा, चांदनी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है मयंक। जो ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं, चांद का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है,
बाकी ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रातप ये सब चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा, पाणी, महाश्वेता, पद्मा या फिर भारती? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। बाकी जो है वो आपके सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? अच्छा प्रश्न। राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा? और उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवान विष्णु। वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? हवा, पवन, वृहत, समीर? तो हवा, पवन, समीर ये सब तो वायु के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है, ये पर्यायवाची नहीं है, वृहत। अगला प्रश्न, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? प्रचुर, अंबर, वस्त्र, परिधान? तो कपड़ा को देखिए, वसन, अंबर, वस्त्र, परिधान ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। प्रचुर मतलब होता है पर्याप्त, कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो, प्रचुरता हो किसी चीज़ की, उसके लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे वो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बारिश का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? वर्षा, बरसात, वृष्टि, विटप? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, विटप। बाकी सारे तो हैं, काफ़ी आसान भी था। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पेड़, श्यामा, शार्वी, गाछ? अच्छा प्रश्न, प्रश्न इजी है, ऑप्शंस अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है, श्यामा जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अभी आपको ये याद कर लेना है कि शार्वी और गाछ भी वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अब एक पैटर्न ये रहता है पर्यायवाची शब्द वाले प्रश्नों में, ये भी देख लीजिए। किस शब्द समूह के सभी शब्द आग पर्यायवाची हैं? आग के पर्यायवाची हैं, ठीक है, यानी कि जिसके तीनों शब्द आग के पर्यायवाची हों। अनल, ज्वाला, दहन, अनिल, हुताशन, जलन, पावक, वंग्य, पुंडरीक, कृषाणु, अनल, सलिल? सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनल, ज्वाला, दहन तीनों ही आग के पर्यायवाची हैं। किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? फटाफट से देख लीजिए। द्युलोक, नाक, विभावरी, सुरलोक? स्वर्ग का पर्यायवाची जो नहीं हो, तो विभावरी स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो अब यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि ये सारे स्वर्ग के पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाते हैं। किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? कुरंग, व्याल, पन्नग, अहि? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए, वो होता है कुरंग। भुजंग होता तो वो सांप का पर्यायवाची होता। किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? व्योम, शून्य, दिव्य, विभु? आकाश, तो विभु नहीं है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है ये। परिजात किसका पर्यायवाची है? कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, शुक? पारिजात, तो कल्प वृक्ष जो है ये इसका पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पयोधि, जलद, जलधि, वारिधि? फटाफट से बताइए। और उत्तर सही होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, जलद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि? सही उत्तर होता है आपका रुद्र हो जाएगा। रुद्राक्ष तो आपका वो जो जिसकी माला वगैरह बनती है वो होता है। हरि भगवान विष्णु को कहते हैं। शिवालय मतलब शिव का मंदिर जो होता है, शिव धन आलय है ना उनका, जहाँ पर उनकी पूजा होती है वो होता है शिवालय। तो ये नहीं हो जाएगा, रुद्र यहाँ पे सही उत्तर होगा। थोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? कम, वित्त, न्यून, अल्प? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका वित्त। वित्त जो है इसका अर्थ फाइनेंस होता है, तो बिल्कुल ये नहीं है। कम, न्यून, अल्प ये सभी थोड़ा का पर्यायवाची शब्द हैं। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है क्या? पादप, पाहन, बहुल, राव? सही उत्तर होता है आपका पाहन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या है? आलय, क्षण प्रभा, विलक्षण, विसिक? चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होगा। तो यहाँ पे विलक्षण जो है वो पंडित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रसून, सूरा, पवि, शेषाव?
प्रसून है, सबको पता है, पुष्प का है ना, कुसुम, प्रसून, ये सारी, सुमन, ये सारे पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अभी बोल रहा है नहीं है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन अलग है, उस बार जो ऑप्शंस मिले थे वो अलग थे। पादप, तरु, वृक्ष, तरुणी। और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए तरुणी, ये जो है नहीं है, बाकी सारे ही पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विहग, परिंदा, करका, परवेरु, ऐसे जो नहीं है वाले शब्द प्रश्न आते हैं, इसमें क्या है, आपको इस शब्द की 3 पर्यायवाची एक प्रश्न में ही मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं भी आते तो आपको याद करने के लिए मिल जाते हैं ना। अभी बोलेंगे पक्षी का पर्यायवाची शब्द है तो एक ही कोई ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 तो नहीं होंगे ना। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होता है आपका। करका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी विहग, परिंदा, परवेरु तीनों ही पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसी के साथ आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। और इसी के साथ आपको थोड़ा सा इतना कर दीजिएगा कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं, और आपको भी क्लासेस जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? भूदेव, महेश, महीदेव, भूमिदेव। सही उत्तर होता है महेश, ये नहीं है, बाकी सारे हो जाते हैं। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। हमने फटाफट से बहुत ही नॉर्मल लेवल, इतना इजी भी नहीं पर इतना टफ भी नहीं, और नॉर्मल लेवल का जो पर्यायवाची शब्द है वो देखा है। और इन्हीं में से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। फिर इससे एक अपडेटेड लेवल का प्रैक्टिस बहुत जल्दी मैं आपको पर्यायवाची का दे दूँगी कुछ दिन के बाद, तो उसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। और उसमें जो चीज़ें रहेंगी उसको आपको याद भी करते चलना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा बहुत ही ज़्यादा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।